और प्रदेशव्यापी आंदोलन में तब्दील होती रेजिडेंट हड़ताल नजर आ रही है। कांवटिया अस्पताल के गेट पर प्रसव का प्रकरण था। चिकित्सा शिक्षा विभाग की कार्रवाई से रेजिडेंट नाराज है। जांच में दोषी पाए जाने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित किया गया था और अब जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है। कल सभी मेडिकल कॉलेजों में होगा 2 घंटे कार्य बहिष्कार। इसके बावजूद नहीं होती प्रशासन के स्तर पर कोई सुनवाई तो 13 अप्रैल से सभी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो ये अल्टीमेटम दिया है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बेहद अहम है जहां एक्शन लिया गया, लेकिन इसके बाद अब रेजिडेंट डॉक्टर जिस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कह रहे हैं, क्या कोई वार्ता हुई, कोई बातचीत हुई, क्या कहना है उनका? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट है, वो पिछले 3 दिन से लगातार आंदोलन की राह पर है। आज चौथा दिन उनका, और इस बीच में उन्होंने जो अलग मेडिकल कॉलेज है वहाँ के रेजिडेंट है उनसे समर्थन मांगा था, और उसी बेस पर क्योंकि लगातार कार्य बहिष्कार के बावजूद उनकी बातचीत नहीं हो रही, न डायलॉग हो पा रहा है, न हो पा रहा है, तो ऐसे में रेजिडेंट ने इस मूवमेंट को राज्य स्तरीय स्तर पर उसके तहत कल 2 घंटे का पूरे प्रदेश भर के रेजिडेंट है सांकेतिक कार्य बहिष्कार करेंगे, जबकि जयपुर के अंदर जो रेजिडेंट है वो संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर ही रहेंगे। इसके अलावा अगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, बातचीत नहीं होती, तो उस स्थिति में जो और दूसरे मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, सभी के रेजिडेंट जो है 13 अप्रैल से सामूहिक कार्य बहिष्कार जाने का उन्होंने निर्णय कर लिया है। उसके लिए उन्होंने सामूहिक रूप से जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम पर उन्होंने लेटर पर घोषणा की है। साथ ही कहा कि सरकार को इस पूरे मसले पर जल्द से जल्द रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात ही कह रहे हैं विकास। एक्शन लिया जा चुका है, गलती सामने आई थी, अब किस तरह से इन्हें मैनेज किया जाएगा, समझाया जाएगा ताकि ये ना जाए हड़ताल पर, क्योंकि बहुत दिक्कत मरीजों को होगी ऐसे में। देखिए श्वेता जी, इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात यही है, का कहना यही है कि इतना बड़ा अस्पताल के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाता है और उसमें सिर्फ जिम्मेदारी तय कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि रेजिडेंट ही वहाँ काम कर रहे हैं, इसके अलावा फैकल्टी मेंबर है और सर्विस कैटेगरी के जो डॉक्टर हैं वो कोई वहाँ काम नहीं कर रहे। अगर काम कर रहे होते, ड्यूटी पे होते, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय होती। लेकिन और दूसरी बात यह है कि रेजिडेंट, एक सीनियर रेजिडेंट कार्रवाई, उसका आरोप यह है कि रोस्टेड ड्यूटी जो है वही चेंज कर दी गई है और उसके बेस पर उनको अनुसूचित दर्जा के उनका कार्रवाई की गई है, जो सरासर गलत है। तो ये पूरा मामला तो मुझे लगता है इसमें इंटरवेंशन जो है ऊपर से ही कोई इंटरवेंशन हो और साथ में पूरे प्रकरण को लेकर के हर तथ्य को देखा जाए, तब जाकर के जो इसका समाधान हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कल इस पूरे मामले को लेकर के कोई न कोई बीच का रास्ता निकालने के प्रयास शुरू होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।